नमस्कार साथियों, एमपी टेट परीक्षा की तैयारी के लिए जुड़िए हमारे चैनल से। हमारे चैनल पर आपको प्रतिदिन सभी विषय की वीडियो उपलब्ध कराई जाती है। जिस भी विषय की आपको वीडियो चाहिए उस पर कमेंट्स कीजिए, उसी विषय की वीडियो आपको विषय विशेषज्ञों द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। वर्ग 2 और 3 एमपी टेट परीक्षा की तैयारी के लिए हमारे चैनल से जुड़ी रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। प्रतिदिन अलग अलग विषय विशेषज्ञों द्वारा सभी विषयों की तैयारी करवाई जा रही है हमारे चैनल पर। कौन सी रचनाएं है वो सब कुछ जानना है। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो होती है क्या? ध्वनि होती है। छोटी इकाई कौन सी है? ध्वनि है। और प्रत्येक ध्वनि के अलग अलग चिन्हित निर्धारित किए गए हैं जिन्हें वर्ण कहते हैं। लेखन के माध्यम से अगर पूछा जाए कि लेखन के माध्यम से छोटी इकाई क्या है, तो लेखन के माध्यम से छोटी इकाई है वर्ण। और अगर उच्चारण के माध्यम से पूछा जाए कि ध्वनि जो है क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। दो क्वेश्चन आ सकते हैं कि उच्चारण के माध्यम से सबसे छोटी इकाई भाषा की क्या है, तो ध्वनि है। और लेखन के माध्यम से वर्ण है, क्योंकि लेखन से ही आप, वर्ण से ही आप शब्दों को बनाएंगे और शब्दों से ही पद या वाक्य का निर्माण होगा। सिंपल सी बात समझिए, ठीक है। संस्कृत वर्णमाला के अगली स्लाइड में अगर हम बढ़ेंगे तो हमें सभी बच्चों को यह पता ही होगा, हम सभी बच्चों को उसमें यह पता होगा कि महेश्वर सूत्र क्या है और महेश्वर सूत्र की संख्या क्या है और किस पर आधारित है, कहां से इनका जो है उद्धार हुआ है, कहां से इनका प्राकट्य हुआ है। संस्कृत वर्णमाला महर्षि वाल्मीकि 14 महेश्वर सूत्रों पर आधारित है। अब याद रखिएगा, महेश्वर सूत्र की बात की जाए तो महेश्वर सूत्र का निर्माण कहां से हुआ? महेश्वर सूत्र का दूसरा नाम क्या है? महेश्वर सूत्र का दूसरा नाम है शिव सूत्र। यानी शिव सूत्र की उत्पत्ति भगवान शिव के द्वारा किए गए तांडव नृत्य से मानी जाती है। तो अगर ऑप्शंस में पूछा जाए कि इनका जो उत्पत्ति का स्थान है, उत्पत्ति की अगर बात की जाए तो वो किस तरीके से हुई है, तो भगवान शिव के द्वारा महाकाल के द्वारा जो नृत्य किया गया उस नृत्य का नाम था तांडव। और तांडव नृत्य से मानी गई है किसका? शिव सूत्र का आगमन और महेश्वर सूत्र का आगमन एक ही चीज है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि भाई किस तरीके से 14 ही क्यों? 14 ही क्यों? महेश्वर सूत्र 14 ही क्यों? 15 क्यों नहीं, 16 क्यों नहीं, 17 क्यों नहीं? तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो 14 है वो इसलिए क्योंकि जो तांडव नृत्य में भगवान शिव ने 14 बार डमरू को बजाया था। इस प्रकार 14 शिव सूत्र को यहां पर माना जाता है। 14 शिव सूत्र कहां से प्रकट हुए हैं? 14 बार डमरू को बजाने के बाद, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। संस्कृत की अगर बात करें आगे, तो संस्कृत की अगर मैं आगे बात करूं तो दोस्तों आपको याद रखना है कि इनके व्याकरण के जनक पूछे जाते हैं। तो संस्कृत के व्याकरण के जनक कौन है? तो वो है पाणिनि। पाणिनि को माना जाता है। इन्होंने ही क्या दिया है? शिव सूत्रों को दिया है, जिनकी अभी हम चर्चा कर रहे थे कुछ सेकंड पहले। शिव सूत्रों यानी महेश्वर सूत्र संख्या 14 है। तांडव नृत्य से इनका आगमन माना जाता है। 14 बार डमरू बजाने के लिए इनकी संख्या का निर्धारण हुआ है कि ये 14 हैं। जनक कौन है संस्कृत व्याकरण का? पाणिनि है। महर्षि पाणिनि कहा जाए तो बेटर रहेगा। इन्हें 14 सूत्रों में संस्कृत भाषा की सभी वर्णों को समाहित किया गया है। ये बात आपको रट गई है, बताने की आवश्यकता नहीं है। अब संस्कृत में अगर पूछा जाता है दोस्तों तो त्रिमुनि किसे कहा जाता है? संस्कृत में त्रिमुनि किस व्यक्ति को संज्ञा दी गई है? किन्हें दी गई है संज्ञा? तो नोट कर लीजिएगा कि त्रिमुनि जो है वो है, पहले पाणिनि है, दूसरे कात्यायन है और तीसरे पतंजलि है। त्रिमुनि कहा जाता है पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि को। ये संस्कृत के बड़े ही प्रकांड विद्वान माने जाते हैं और हर विषय में जानकार। तो इनको क्या कहा जाता है? त्रिमुनि के नाम से जाना जाता है। पाणिनि ने चित्रों के रूप में संस्कृत व्याकरण लिखी। पाणिनि की रचना एक अष्टाध्यायी है, जो हर बच्चे को पता है, जिसमें अध्याय पूछे तो 8, क्योंकि अष्टाध्यायी ही 8 अध्यायों से निर्मित है। प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। अष्टाध्यायी का पहला सूत्र वृद्धि आदेश है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कितने अध्याय हैं तो 8 हैं, कितने पाद हैं इसमें 4 हैं, और प्रथम सूत्र की बात की जाए तो वृद्धि आदेश है, ठीक है।
महेश्वर सूत्रों की बात अगर की जाए तो आप सभी को पता है कि महेश्वर सूत्र 14 सूत्रों पर आधारित है। तांडव नृत्य आपको बताया, शिव सूत्र बताया, इनका दूसरा नाम शिव सूत्र है। जो आपके 14 सूत्र कौन कौन से हैं, हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपको बताने की आवश्यकता नहीं होगी, इसलिए बड़ी सहूलियत के हिसाब से हमने इसको स्क्रीन पर रिटन के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करी है। अच्छा, अब क्वेश्चन यहां से नहीं बनते हैं। आजकल का बदलता पैटर्न ये नहीं देखता है कि क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। क्वेश्चन में केवल यही बनता है कि इनकी उत्पत्ति की बात अगर की जाए और इनका जो है आचरण किस तरीके से था, किस नृत्य से इनको प्रभावित किया गया, कौन इनके जनक माने जाते हैं, त्रिमुनि किसे कहा जाता है, अगर प्रत्याहार है तो ये बताओ प्रत्याहार कितने हैं, है ना। और अगर देखा जाए तो यहां से आप देखते हो कि जो व्यंजन होते हैं इनमें इनका दूसरा नाम क्या होता है। जिस तरीके से महेश्वर सूत्र का दूसरा नाम होता है शिव सूत्र, इसी तरीके से स्वरों का दूसरा नाम होता है अच, आगे बताऊंगा, और व्यंजन का होता है हल। एक बहुत ही बड़ा जो है विवादों में एक हमेशा क्वेश्चन रहता है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या और संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों आपको मैं बता देना चाहता हूं कि संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर माने जाते हैं और 33 व्यंजन, 4 अयोगवाह माने जाते हैं। लेकिन संस्कृत में भी कहीं ना कहीं बहुत सारे विद्वानों के मतभेद हैं। जिस तरीके से हिंदी में 11 और 13 में कंफ्यूजन रहता है कि 11 मारे या 13 मारे, तो कभी भी आपको ऐसा संयोग नहीं मिला है कि 11 और 13 आपको दोनों ऑप्शन में मिलता है, ठीक है ना। लेकिन अगर पूछा जाए कि कुल संस्कृत वर्णमाला में कितने स्वर हैं, तो आप 13 मारिए, और जब पूछा जाए कि कितने हैं तब आप वहां पर क्या मारेंगे, वहां पर आप 9 मारेंगे, व्यंजन 33 मारेंगे। यही होता है दोस्तों दिक्कत वाली बात। अब देखिए यहां पर अगर मैं अच और हल की बात करें तो क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि संस्कृत वर्णमाला में अच किसे कहा जाता है, तो अच कहा जाता है स्वर को, और संस्कृत वर्णमाला में हल किसे कहा जाता है, तो हल कहा जाता है व्यंजन को, ठीक है ना। समझ लीजिएगा, हल किसे कहा जाता है, तो हल कहा जाता है व्यंजन को कहा जाता है। मैंने आपको बार बार हटाने की कोशिश करी है। और अच किसे कहा जाता है, तो स्वरों को अच कहा जाता है। मैंने लिखा भी है कि स्वर को अच और व्यंजन को हल कहा जाता है। अयोग वह 4 होते हैं, यह भी आपको याद रखना है। 4 माने जाते हैं अयोगवाह, ठीक है ना। अयोगवाह 4 माने जाते हैं। जब ऑप्शन में नहीं होता तो फिर 2 कर दिए जाते हैं। तो समस्या यही है, आगे मैं सब कुछ यहां पर पूरी तरीके से क्लियर कर दूंगा। प्रत्याहारों में अगर मैं बात करूं तो प्रत्याहार जो होते हैं इनकी संख्या मानी गई है 24। यदि वर्ण और अंतिम इति वर्ण मिलकर ही क्या बनते हैं, ये यहां पर जो आदि वर्ण होते हैं ना, आदि का मतलब होता है जो पहले लगते हैं, और अंतिम का मतलब होता है जो लास्ट में, जैसे उपसर्ग और प्रत्यय। आदि वर्ण का मतलब होता है जो प्रारंभ में लगते हैं, और अंतिम का मतलब होता है जो लास्ट में लगते हैं। तो अंतिम वर्ण और प्रारंभ के वर्ण को मिलाकर ही प्रत्याहार बनता है। तो अगर पूछा जाए अंतिम और आदि के वर्णों को मिलाकर किस का निर्माण होता है, तो प्रत्याहार बनते हैं। संख्या है 24, अक प्रत्याहार से लेकर सर प्रत्याहार तक, ठीक है ना। मेरी बात हमेशा याद रखिएगा। अब आवश्यकता से क्वेश्चन कहां से बनते हैं वो क्वेश्चन भी बताएंगे दोस्तों। हमने अभी 4-5 क्वेश्चन बीच बीच में लिए हुए हैं, 5-5 क्वेश्चन कराएंगे अभी, ठीक है ना। तो किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं वो भी अभी कराएंगे। पहले कुछ थोड़ी सी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े ना हो सकें। जैसे का, खा, गा, इनके आप टुकड़े क्या कर सकते हैं, ये तो खुद ही आपस में एक वर्ण है। और वर्णों को क्या आप तोड़ सकते नहीं, वर्णों को आप तोड़ नहीं सकते, उनके टुकड़े नहीं कर सकते, इनके टुकड़े किए ही नहीं जा सकते। इन्हें अक्षर भी कहा जाता है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर थोड़े से हम पॉइंट की चर्चा करें तो आपको 6 पॉइंट आपको और बताते हैं कि वर्णों की संख्या संस्कृत में देवनागरी लिपि में अगर बात करी जाए, हिंदी में बात कर रहा हूं तो 52 है। लिखने के आधार पर अगर हिंदी में बात करी जाए तो 55 है। मूल रूप से अगर पूछा जाए कि वर्णों की संख्या कितनी है तो 52 है। अब देखो क्वेश्चन कितनी तरीके से पूछता है, लिखने के आधार पर कितनी है, देवनागरी लिपि में तो हर बच्चे को पता है, लिखने के आधार पर 55, मूल रूप से 3 कम हो गए 52 हो गए, मुख्य रूप से और कम हो गए 44 हो गए, संयुक्त रूप में थोड़ा सा बढ़ जाता है दोस्तों 48, और संस्कृत में जो संख्या मानी जाती है वो 63 मानी जाती है 63, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा मैंने स्वर और व्यंजन के बारे में आपको बताया, लेकिन यहां पर आपको हिंदी वाला कुछ पोर्शन पूछ लिया जाता है।